नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेस लिमिटेड के बारे में, जिसको हम एपोलो शॉप नाम से जानते हैं। तो बेसिकली एपोलो हॉस्पिटल के ऊपर मुझे बहुत दिनों से कमेंट्स भी आ रहा था। कैसे जो कंपनी 7,500 में चल रहा था और उस कंपनी लो के थे करीबन 5,690 के आसपास, और करंटली जो प्राइस है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब इसका प्राइस है 6,400 के आसपास। तो प्राइस जो करेक्शन हुआ था, क्या उसके बाद क्या फिर से वो रिकवरी कर पाएंगे? क्योंकि चार्ट को देखूं तो एक अच्छा खासा यहाँ पे टॉप लेवल से करेक्शन देखने को मिला। तो देखिए, इसकी कोई रीजन, ऐसे कोई खराब रीजन नहीं है कंपनी के ऊपर। सिर्फ मार्केट गिरा, निफ्टी 50 गिरे, तो उसके कारण ये निफ्टी 50 का एक कंपनी है तो उसका भी करेक्शन देखने को मिला। 2023 में इस कंपनी निफ्टी 50 के अंदर शामिल हुआ था, मतलब निफ्टी 50 के अंदर आए थे। और तब से लेकर कंपनी धमाका किया है, क्योंकि लास्ट 5 ईयर्स का अगर डेटा देखो तो कंपनी ने एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया। कोविड के टाइम इस कंपनी सिर्फ 1160 रुपीज के आसपास चल रहा था, और वहां से कंपनी 7,000 तक जर्नी किया। तो 1160 मतलब अराउंड 7 टाइम्स कंपनी जर्नी दिखा चुके हैं। 6 to 7 टाइम्स कंपनी जर्नी दिखा चुके हैं, और वो भी लास्ट 5 ईयर्स में। तो इससे बड़ी चीज और कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि 5 साल में कंपनी छः गुना रिटर्न दिया। तो इससे मेरे हिसाब से बेस्ट परफॉर्मेंस कंपनी किया है। और एप्पल सब एक अच्छा कंपनी है, इससे मैं इसीलिए बता रहा हूँ। चलो मैं पूरा डिटेल्स में आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, कंपनी के गिरने के पीछे रीजन कौन सा है? रीजन है कंपनी का वैल्यूएशन। अगर कंपनी का पी रेशियो देखूं तो 2021 में 125 था। उसके बाद करेक्शन होकर कितने आया था? 58 के आसपास। और उस टाइम अगर चार्ट को भी देखूं 2025 में, देखिए उस टाइम में चार्ट में भी टॉप में था। उसके बाद करेक्शन भी हुआ था छोटा मोटा। और पी रेशियो अभी भी देखिए, 2024 में फरवरी मंथ में इसका पी था 130। उसके बाद करेक्शन होकर अभी कितना चल रहा है? करीबन करीबन 70 के आसपास। इसका मतलब यहाँ पे भी एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है। तो अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है, और इसी करेक्शन को वो रिकवरी करने के लिए अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे कर सकते हैं। तो अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे कर सकते हैं, मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट अगर मैं 10 ईयर्स का डेटा देखूँ तो कंपनी का वैल्यूएशन वाइज कंपनी का एवरेज पी से निकल कर आ रहा है 86, और कंपनी का करेंटली पी से चल रहा है 70। इसका मतलब कंपनी हमेशा इसी तरीके से वैल्यूएशन पर रहता है। तो चलो कंपनी के बाकी पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे कंपनी का आरओसी आ रही तो ठीक देखने को मिला। कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो तो 53 है, और कंपनी के पी रेशियो 70 है, मतलब इंडस्ट्रीज के हिसाब से थोड़ा सा महंगा है। और कंपनी के डेप्थ थोड़ा सा ज़्यादा है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि कंपनी इतना जो डेप लिया, क्या उस डेप को वो मिटाने का दम रखते हैं? तो चलो वो भी एक बार देख लेते हैं। कंपनी ने जो टोटल जो कर्जा लिया 7,300 करोड़, जो पिछले सालों की तुलना से ज़्यादा कर्जा है। कर्जा किस लिए लिया वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले देखिए कर्जा मिटाने का दम है कि नहीं। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है? कंपनी ने नेट प्रॉफिट कमाया इस बार 1,300 करोड़ के आसपास, और कंपनी की कर्जा कितना है? 7,000 करोड़ के आसपास। तो मानता ही हूँ कंपनी जितना नेट प्रॉफिट कमाया उतना कंपनी का कर्जा उससे करीबन 7 गुना ज्यादा है, 6 गुना ज्यादा है। तो क्या उस कर्जे को वो मिटा पाएंगे? बिल्कुल पाएगा, क्योंकि कंपनी के हाथ में फिक्स्ड एसेट है 10,000 करोड़, और रिजर्व है 7,400 करोड़। मतलब जो खुद का रिजर्व है, उस रिजर्व से ही कंपनी खुद के बोरिंग्स को मिटा सकते हैं। और उसके बाद भी अगर वो नहीं मिटा पाए तो उसका खुद के फिक्स्ड एसेट से भी वो मिटा पाएंगे। तो सीधा सीधा कहूँ, कंपनी में जो स्ट्रेंथ है यहाँ पे क्लियर कट देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ कंपनी के जो CWIP है, कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस, तो कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस के हिसाब से देखा है तो कंपनी 1,000 मतलब 40 के आसपास ये जो इन्वेस्टमेंट है कंपनी इस बार किया। इसी कारण के वजह से कंपनी ने एक्स्ट्रा बोरिंग्स लिया, एक्स्ट्रा कर्जा लिया, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा बिजनेस को बढ़ाने के लिए, खुद के मशीनरी और भी कुछ इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए, बिजनेस प्लान को बढ़ाने के लिए, तो कंपनी ने क्या किया? खुद के बिजनेस के ऊपर ज़्यादा पैसा लगा दिया, और उसी पैसे के कारण कंपनी ने यहाँ पे कर्जा लिया। अभी मन में ये भी क्वेश्चन रहेगा कि सर कंपनी क्या सचमुच पैसा जो लोन ले रहा है वो मिटा रहा है? आप खुद ही देख सकते हैं। कंपनी ने जो यहाँ पे लोन लिया, उस लोन को धीरे धीरे करके वो चुकता भी कर रहा है, मतलब यहाँ पे मिटा भी रहा है। ऐसे नहीं कि कंपनी लोन नहीं मिटाया, कंटिन्यूसली खुद के लोन को मिटा भी चले जा रहे हैं। मतलब कंपनी का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, क्लियर कट देखने को मिला। अभी क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी में दम है, कि मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, क्योंकि कंपनी हर साल को बीट करके इस बार भी हाईएस्टली सेल्स जनरेट किया। एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए 240 से लेकर 162 हो गया था। फिर से उसको रिकवरी करके 255 के आसपास बने। उसके बाद इस बार 200 380 के आसपास बने। मतलब कंपनी हर साल में खुद के प्रॉफिट को मेंटेन्स किया, जिसलिए कंपनी साल भर के जो डेटा है वहाँ पे सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ हमेशा मेंटेन्स होता है। मानता हूँ कुछ छोटे मोटे सेल्स कम हुआ, मगर कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा खासा यहाँ पे मेंटेन्स हुआ।
और बाकी स्टॉक प्राइस के हिसाब से कंपनी के प्राइस यहाँ पे उतना खास देखने को नहीं मिला। तो मेरे हिसाब से जो चीज़ यहाँ पे जो डेटा यहाँ पे देखने को मिला, इस डेटा के अकॉर्डिंग कंपनी फिर से रिकवरी करने का पोटेंशियल लगता है, क्योंकि 1 साल में कंपनी करेक्शन हुआ है, इसी का अपॉर्चुनिटी हमेशा ढूँढना चाहिए। तो मैंने किस तरीके से इसको अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखा, अभी मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो अभी चार्ट पैटर्न्स के ऊपर वो नज़रिया देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं चार्ट के बारे में चर्चा करूँ तो कुछ इस तरीके से नज़रिया आपको देखने को मिलेगा। 3 अलग-अलग यहाँ पे मूविंग एवरेज का लाइन आपको दिखेगा। यहाँ पे फर्स्ट वाला जो लाइन है वो बेसिकली 50 डेज मूविंग एवरेज का लाइन है, और रेड वाला लाइन जो है वो 200 डेज मूविंग एवरेज का लाइन है, और थर्ड वाला जो लाइन है वो बेसिकली 300 डेज मूविंग एवरेज का लाइन है। तो तीनों लाइन को मैंने मूविंग एवरेज को ऐड किया, और वो भी इंडिकेटर से। इंडिकेटर में जाना और मूविंग एवरेज लाइन को आप ऐड कर लेना। तो मैंने मूविंग एवरेज लाइन को ऐड किया। उसके बाद मैंने स्ट्रेटेजीज को किस तरीके से यूज करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। दिखाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस स्ट्रेटेजीज को आप प्रैक्टिस करिए, और उसके बाद आपके एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करिए। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए सारी चीज मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। तो देखिए, जब भी 50 डेज मूविंग एवरेज का लाइन नीचे आकर 200 को टच करे, 300 को टच करे, और उसके बाद यहाँ पे एक कैंडल क्रिएट हो, और वो भी इस टोटल मूविंग एवरेज के नीचे, तब मेरा डिसीजन बनता है। मतलब क्या है, जो 50 डेज मूविंग एवरेज है वो 200 को भी ब्रेक करेगा, और 300 को टच करेगा, नहीं तो ब्रेक करेगा। कुछ भी हो सकता है, टच भी करेगा तो चलेगा, ब्रेक भी करेगा तो चलेगा। तो यहाँ पे टच किया, उसके बाद मैंने कैंडल को देखा तो कैंडल इस तीनों लाइन के नीचे बना चाहिए, तो तीनों लाइन के नीचे बना। तो यहाँ से अगर मैं डिसीजन लूँ तो कहाँ तक डिसीजन ले सकता हूँ? मैं डिसीजन लूंगा टॉप लेवल तक, मतलब पिक लेवल तक, मतलब इस लेवल तक। तो इसका मतलब है अगर मैं पोजीशन वाइज में मार्किंग करूँ तो 17% का जम होने का चांसेस है। तो क्या इस तरीके से पहले भी बने थे? तो एक दो बैक टेस्टिंग करके मैं आपको दिखाऊंगा, आप मुझे बैक टेस्टिंग करके कमेंट्स करके बताना। तो देखिए, जैसे यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि क्या सचमुच 50 डेज मूविंग एवरेज नीचे आया था? बिल्कुल नहीं, वो तो थोड़ा सा 200 डेज मूविंग को ब्रेक किया, मगर 300 को मूविंग को ब्रेक नहीं कर पाए, और टच भी नहीं कर पाए। तो फाइनली कब टच किया? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना शानदार नजरिया देखने को मिले। फाइनली क्या हुआ, 200 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, 300 को भी ब्रेक किया। उस टाइम कैंडल भी नीचे बने। तो सीधा सीधा कहूँ तो कुछ इस तरीके से सिचुएशन में बना। और इसका जो मैं टॉप लेवल तक एक बार मार्किंग करूँ तो टॉप लेवल कहाँ पे है? इस जगह पे। तो इस जगह का मतलब है कब इसका फाइनली कुछ काम बना? तो फाइनली जो बना, तो एंट्री पॉइंट से अगर मैं मार्किंग पॉइंट देखूं तो अराउंड 596 डेज, मतलब अराउंड 19 मंथ्स में कंपनी ने कितना जर्नी दिखाया? 62%। मतलब 1.5 साल में कंपनी 62% का जर्नी दिखाया। अच्छी बात है। उसके पहले भी देखा जाए तो कंपनी यहाँ पे भी अच्छा खासा एक समझदारी का कंपनी काम दिखाया। वो समझदारी का काम क्या है आपको बता दूं, कंपनी के ऊपर शानदार एक नजरिया झलक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए, अगर मैं सबसे पहले टॉप लेवल को मार्किंग कर लूँ तो कुछ इस तरीके से है, और फाइनली तीनों लाइंस को ब्रेक किया यहाँ पे। तो यहाँ से अगर मैं पिक लेवल तक देखूँ तो ओवरऑल यहाँ पे भी देखूँ तो ओवरऑल 126 दिनों में 39% का जर्नी दिखा। उसी तरीके से और एक बैक टेस्टिंग करके मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी सेम टू सेम नजरिया देखने को मिला। तो इस तरीके से आप बैक टेस्टिंग करके देखिए, और कंपनी के ऊपर काम करने से पहले एक बार डीपली रिसर्च करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। थैंक यू।